आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर स्नेहलता निर्मलकर, डॉक्टर श्री रमन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से हूँ। तो आज हम शोध प्रविधि में संबंधित साहित्य रिलेटेड लिटरेचर, जिसके बिना हम लोग शोध नहीं कर पाते। जब नया शोध करना होता है एक नवीन शोध के लिए, हमें सबको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक नवीन शोध के लिए जब तक हम किसी बैक में नहीं जाएंगे, किसी के पीछे नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, जनरल हो गया, बुक हो गया और बहुत सारे ऐसे कुछ पत्रिका आती है, वो सब पढ़ के हम एक नवीन शोध कर सकते हैं। इसमें एक पार्ट है संबंधित साहित्य रिलेटेड लिटरेचर। एक अनुसंधानकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र से संबंधित साहित्य व पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करे। कभी कभी विवरण पढ़कर उसके प्रति हम संस्कृत हो उठते हैं कि पठित विवरण सही है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में उन पर पुनः शोध की जा सकती है। जैसे हम कुछ पत्रिका पढ़ते हैं और उस पत्रिका में हमें कुछ पुरानी चीज रहता है जिसमें शोध चलता रहता है, लेकिन और उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी उसमें चीज मिल सकती है कि क्या उस घटक को हम आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये इसके लिए हमें पुरानी पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी, जर्नल पढ़नी पड़ेगी। इसी प्रकार कभी कभी पूर्व प्रकाशित अनुसंधान की विधि अथवा प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया दोषयुक्त प्रतीत होती है अथवा चरों का प्रभावशाली नियमन नहीं किया होता। इन सभी स्थितियों में अनुसंधानकर्ता पुनः उसी समस्या पर अध्ययन कर सकता है। ऐसे पूर्व प्रकाशित शोध अनुसंधान यद्यपि समस्या के सरलतम स्रोत होते हैं, किंतु परिणामों की वैधता मापन विधि अथवा पदार्थ संग्रह प्रक्रिया में संदेह होने पर इनसे संबंधित नवी समस्या की उत्पत्ति की जा सकती है। जैसे हम लोग पुरानी चीज पढ़े, अगर उसमें हमें लगे कि उसके जो परिणाम है, मापन विधि है, पदार्थ संग्रह है, कुछ उसमें कुछ कहीं न कहीं एक शंका पैदा होती है कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम वो चीज हम आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ परिभाषाएं बताऊंगी। जैसे जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार व्यवहारिक रूप से संपूर्ण मानव ज्ञान पुस्तकों और पुस्तकालयों में मिल सकता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव को अतीत से प्राप्त ज्ञान को प्रत्येक पीढ़ी के साथ नए ज्ञान के रूप में प्रारंभ करना चाहिए। ज्ञान की विस्तृत भंडार में उसका निरंतर योगदान प्रत्येक क्षेत्र में मानव द्वारा किए गए प्रयासों की सफलता को संभव बनाता है। यहाँ पर क्लाइड के अनुसार जब तक उपलब्ध सामग्री स्रोत के अधिकांश अंश संग्रहित तथा संश्लेषित न किए जाए, तब तक क्षेत्रीय अनुसंधान सामग्री के दृष्टिकोण से अपूर्ण रहेगा, क्योंकि उचित प्रतिनिधित्व के छूट जाने का भय रहता है। इसी प्रकार गुडबार और स्केटर्स के अनुसार योग्य चिकित्सक को औषधि के क्षेत्र में हुए नवीनतम अन्वेषणों के साथ चलना चाहिए। स्पष्टतः शिक्षा छात्र के शास्त्र के विद्यार्थियों और शोधकर्ता के शैक्षिक सूचनाओं के साधनों और उपयोगों तथा उनके स्थान से परिचित होना चाहिए। साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसमें शोध कार्य की योजना बनाने में प्रारंभिक पदों में से एक रुचि के अनुरूप विशेष क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों की समीक्षा करता है। इस शोध का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण शोधकर्ता को एक नया दिशा संकेत देता है। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह दूसरों के द्वारा किए गए अपनी समस्या संबंधित साहित्य की सूचनाओं से भली भांति अवगत हो, क्योंकि वास्तविक योजना बनाने और अध्ययन करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक समझा जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, यह अध्ययन की समस्या को साधन प्रदान करता है। शोध की समस्या का चयन करने और पहचानने के लिए साधन प्रदान करता है। शोध साहित्य की समीक्षा के आधार पर अपनी परिकल्पनाएं बनाता है। यह अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है। अध्ययन के परिणामों और निष्कर्षों पर वाद विवाद किया जा सकता है। साहित्य की समीक्षा व्याख्या की जाने वाली समस्या का पूर्ण स्वरूप उस क्षेत्र की साहित्यिक समीक्षा के द्वारा क्षेत्र ज्ञान विकसित किया जाता है। वैसे इसका लाभ जो है, हमें जो रिव्यू लिटरेचर बोल सकते हैं इसका जो लाभ है हमें, जिसे पहला पॉइंट है, साहित्य के अध्ययन से समस्या के सीमांकन करने में सहायता प्राप्त होती है, जो पहला पॉइंट है। वैसे दूसरा पॉइंट है, अनुसंधानकर्ता पूर्व में अन्य अनुसंधानकर्ता कार्य का अध्ययन कर अपनी भूमिका सुगमता के साथ तैयार कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, अनुसंधानकर्ता को साहित्य के अध्ययन से उसके अनुसंधान क्षेत्र के संबंध में नवीनतम सूचनाएं प्राप्त होती है। चौथा, पूर्ण रूप से स्थापित निष्कर्षों पर पुनः अनुसंधान
करने से बचा जा सकता है। जैसे 5वां पॉइंट है, साहित्य अध्ययन से परिकल्पनाओं के निर्माण में अत्यधिक सुगमता प्राप्त होती है। वैसे 6 पॉइंट है इसका, साहित्य के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को उसके अनुसंधान, उपागम, कानून, विभिन्न उपकरण तथा समंकों के संबंध में पूर्ण रूप से सूचनाएं प्राप्त होती है। 7 पॉइंट, संबंधित साहित्यों के अध्ययन से अनुसंधानकर्ता अपने परिणामों का निर्वाचन अधिक स्पष्ट रूप से कर सकता है। वैसे 8 पॉइंट है, इस अध्ययन से अनुसंधानकर्ता अन्य पक्षों पर अनुसंधान के लिए अपनी अनुशंसाएं दे सकता है। इसके माध्यम से संबंधित विषय के विद्वानों द्वारा संबंधित सामग्री के स्रोतों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। जैसे बताइए ना, नवीन शोध के लिए हमें इन सब लाभ मिल सकता है संबंधित साहित्य के अंतर्गत। वैसे इसकी जो महत्व है, हमें वर्तमान मानव के जीवन में साहित्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना परिणामदायक महत्व रखते हैं। ऐसी स्थिति में अनुसंधान कार्य में साहित्यों के अभाव की कल्पना करना भी भयानक अनुभूति होती है। अर्थात अनुसंधान में साहित्यों का अवलोकन अत्यंत आवश्यक है। अनुसंधान में साहित्य का अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। इसका एक थॉट है गुडबार्ट तथा स्केटस के अनुसार, एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी नवीनतम खोजों से परिचित होता रहे। उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु क्षेत्र, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ताओं के लिए भी उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं तथा खोजों से परिचित होना आवश्यक है। इन्होंने बोला है, जो अपने क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई चिकित्सक है और उसे कुछ नवीन खोज करना है, तो वो उस चीज में ज्यादा ज्ञान रखता है, तो वहां के आसपास से भी वो खोज सकता है कि किस औषधि से मरीज ठीक हो सकता है। वैसे एक मान लो कोई शिक्षा शास्त्र है, वो भी मनोविज्ञान के आधार से भी कुछ नया नया, जैसे बुद्धि हो गया है ना, बुद्धि हो गया, या बच्चे और कुछ बहुत सा जो बॉडी पार्ट है, उस हिसाब से वो नया नया शोध कर सकता है मनोविज्ञान के आधार से। इसका सूचनाओं के स्रोत में अगर देखते हैं, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो सकती है साहित्यिक अनुसंधान में, तो यह हमारा, जैसे रिव्यू लिटरेचर के लिए कुछ हम शोध की बात करेंगे, तो हमें सामायिक प्रकाशन, सामान्य संदर्भ, विश्वकोश, शिक्षा सूची, शब्दकोश, शैक्षिक वार्षिकी, अनुसंधान सर्वेक्षण, लेख सार, ग्रंथ सूची तथा निर्देशिकाएं, जनरल अनुसंधान में सहायक पुस्तकें। ये जितने 11 पॉइंट है, ये आपको बहुत मदद करेगी आपको नवीन खोज करने के लिए।